Hello everyone, in this video we are going to discuss first chapter of 4th unit of Purvi book, and the name of the unit is Sports and Wellness, and the name of the lesson is Change of Heart, and we are going to discuss part 1 of this lesson. जैसा कि हम देखते हैं कि इस यूनिट का नाम स्पोर्ट्स एंड वेलनेस है, तो ये यूनिट हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताती है और वेलनेस यानी वेलबींग के बारे में बताती है, स्वास्थ्य के बारे में बताती है। तो नेम ऑफ फर्स्ट लेसन इज चेंज ऑफ हार्ट। तो किसी के मन में बदलाव हुआ है, किसी मन की भावनाओं में बदलाव हुआ है, जिसके बारे में ये कहानी है, ऐसा हमें टाइटल से ही पता लग रहा है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Which games or sports do you play? कौन से स्पोर्ट्स प्ले करते हैं? तो I play cricket. Generally सभी खेल लेते हैं. Read the question given below, talk about them and make a list. Which game or sports do you play for fun? मस्ती के लिए कौन सा गेम खेलते हैं आप? तो I play Ludo for fun. और which games or sports do you play for competition? I play cricket for competitions. अगर आप कोई और गेम खेलते हैं तो आप उसकी जगह उसका नाम लिख सकते हैं। How do you feel when you win or lose? अब गेम खेलेंगे तो उसमें जीतेंगे या हारेंगे, दोनों में से कुछ तो होगा। तो जब आप जीतते हैं या हारते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? I feel good when I win. तो जीतते हैं तो हमेशा सबको अच्छा ही लगता है। And I feel bad when I lose. और जब हारते हैं तो जनरली सभी को थोड़ा सा बुरा लगता है। टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। जो फ्रेजेस दिए गए हैं उनके करेक्ट मीनिंग को हमें मैच करना है। फ्रेंडली मैचेस, मैचेस प्लेड टू विन ए ट्रॉफी या मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। तो ट्रॉफी के लिए जो मैचेस खेले जाते हैं वो तो कंपटीशन रखते हैं, तो विदाउट कंपटीशन वाले जो मैचेस होते हैं वो हमारे फ्रेंडली मैचेस होते हैं। ओपोनेंट, समवन हु यू compete विद और समवन यू वांट टू बी ए पार्टनर विद। तो ओपोनेंट कौन होगा? जिसके साथ आप कंपटीशन करते हैं, दैट इज ओपोनेंट। देन टैली ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड या रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम। तो रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम जो है ये हमारा टैली ऑफ मार्क्स होगा। स्पोर्टिंग स्पिरिट, फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन ए गेम। रूल्स को फॉलो करना तो ठीक है, लेकिन बीइंग फेयर इन रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, ये हमारी स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है कि हमें रूल भी फॉलो करने हैं और फिर फेयर रहना है और हर एक प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी है। इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स प्रभात और सूर्या हैं, जो दोनों ही स्कूल गोइंग बॉयज हैं। इस स्टोरी की सेटिंग भी उनके स्कूल में ही है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात हमेशा जीतना चाहता था, यानी ऐसा लड़का है जो ये चाहता है कि वो हमेशा जीते। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. उसके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सभी ये कहते थे कि उसे पता ही नहीं है हार को स्वीकार कैसे करते हैं। डिफीट यानी लॉस यानी हार। तो जब सभी एक बात कह रहे हैं तो सच होगी। The fact was that he could not bear losing. और सच्चाई ये थी कि वो हार को सहन ही नहीं कर सकता था। Not even at marbles. यहाँ तक कि मार्बल्स या कंचों का गेम भी हो रहा है तो भी उसे जीतना ही है। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब वो किसी गेम में जीतता था तो उसे इतना अच्छा लगता था कि वो उस फीलिंग को कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहता था। On the contrary, just the opposite. बिल्कुल इसके विपरीत, losing made him feel terrible. Terrible means unhappy. कि अगर वो हार जाता तो बहुत ही उदास हो जाता था, बहुत ही दुखी हो जाता था। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसे ऐसा लगता था कि हारना एक ऐसी चीज है जो सबसे बुरी है जो किसी इंसान के साथ हो सकती है। If Prabhat sensed that he would lose a game, sense means had known या felt. अगर उसे लगता कि वो एक गेम को हार जाएगा, he would not play it, तो उसे खेलेगा ही नहीं। तो ऐसी आदत थी उसकी कि उसे लगता कि वो जीतेगा तभी वो गेम को खेलता था, अगर उसे लगता कि वो हार जाएगा तो वो उसे खेलता ही नहीं था। He would take part only when he was sure of winning. जब उसे यकीन हो पक्का कि हाँ जीतूंगा तभी खेलता था। Even if the game lasted only for a few minutes. यहाँ तक कि अगर केवल कुछ
मिनट का गेम भी होता तो भी उसे जीतना ही था, तभी खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. और जिन गेम्स को खेलने में वो बहुत अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन, उनको तो खेलने से आप उसे रोक ही नहीं सकते थे, इतना खेलता था, क्योंकि उसे पता था कि वो जीतेगा. A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. एक नया स्टूडेंट उनके स्कूल में आया जिसका नाम सूर्य था. सूर्य वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर. सूर्य एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. प्रभात इंतजार कर रहा था. वेटेड, इंतजार कर रहा था किसका? लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट फ्राइडे का. क्यों इंतजार कर रहा था? लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट. लास्ट फ्राइडे इंपॉर्टेंट था. और इंपॉर्टेंट क्यों था? दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. क्योंकि ये वो दिन होता था जिस दिन उनके स्कूल के कोच फ्रेंडली मैच कंडक्ट करा देते गेम्स पीरियड में. The teams were decided on Monday. टीम पहले ही मंडे को डिसाइड हो गई थी. And it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. और कोई हैरानी की बात नहीं है कि प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना था, क्योंकि दोनों अच्छे प्लेयर्स थे. प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match. अब प्रभात पुराना स्टूडेंट था, टीचर्स पहले से जानते थे, तो उस गेम के स्कोर को रखने की जिम्मेदारी भी प्रभात को दे दी गई. ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस. एक तरफ तो प्रभात बड़े अच्छे से, बड़ी गंभीरता से तैयारियां कर रहा था उस मैच के लिए. सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड. जबकि सूर्या दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स था, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल. और वो इस गेम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था. He walked about the whole time smiling and cracking jokes about all sorts of things. वो इधर उधर घूमता रहा, मुस्कुराता रहा, सब तरह के जोक्स करता रहा. सॉर्ट्स मतलब काइंड्स, सब तरह के जोक्स करता रहा. बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन. लेकिन बैडमिंटन कोर्ट पर फ्राइडे के दिन सूर्या वास्तव में एक फिनोमिनन था. फिनोमिनन मीन्स समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज. बहुत ही बढ़िया खेल रहा था. He won points again and again. बार बार वो पॉइंट्स जीत रहा था. laughing and joking all the time. और सारा समय हंस रहा था, जोक्स कर रहा था. However, लेकिन Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. लेकिन मैच की तरफ उसका ध्यान इतना कम था कि प्रभात ने स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया. कब? जब उसका अपोनेंट यानी सूर्या इधर उधर देख रहा था, कहीं दूसरी तरफ देख रहा था, तो उसने बीच बीच में स्कोर्स को चेंज कर दिया, क्योंकि स्कोर्स तो उसी को मेंटेन करने थे. प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग. चीटिंग करके प्रभात जीत तो गया. ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन. और जीतने के बाद उसने बड़ा शोर शराबा किया, बड़ी चीज बना लिया इस बात को, मैं जीत गया, मैं जीत गया. बट It did not matter to सूर्या. लेकिन सूर्या पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा. It's been fun. We should play again some other time, said सूर्या. सूर्या ने क्या कहा? बड़ा मजा आया, फिर से दोबारा खेलेंगे अभी. और ये बात प्रभात के लिए बड़ी अजीब थी कि जो हारा है वो कह रहा है दोबारा खेलेंगे. So this thing was different for him. Let us discuss. State whether the following is true or false. प्रभात would accept losing to anyone easily. प्रभात आसानी से हार मान लेता था. सच है कि झूठ? झूठ. False. कहाँ मान लेता था? सारी कहानी इस पे है. What was special about the last Friday of each month? क्या खास बात होती थी last Friday को? The special thing about the last Friday was that the coach himself conducted a match. कि कोच खुद एक मैच कंडक्ट करवा